नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपको मालूम है कि बीएसएससी इंटर लेवल का फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, लेकिन आप भी जानते हैं यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय कहीं भी गलती करिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नवीन सर एक एक बात को क्लियर करेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट्स डालना है, क्या कहां कहां क्या सावधानी बरतना है। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स है फिर भी कहीं गलत करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। आप भी जानते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल के बाद पास ये अंतिम मौका है, बार बार मौका नहीं दिया जाता है बीपीएससी के जैसा। और तैयारी क्या करेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाया जा रहा है। जब आवेदन हुआ उसी समय करवा दिया गया रहता तो कोई खास दिक्कत नहीं। अब विद्यार्थी फिर से कर रहे हैं, 100-150 रुपया उनका भी लग रहा है, लेकिन इसके बाद फिर मौका नहीं मिलने वाला है। सर क्या क्या करना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स डालना है, क्योंकि अभ्यर्थी को 1 माह का समय दिया गया है, जनवरी से लेकर फरवरी तक का समय दिया गया है, 18 से लेकर 18 तक का दिया गया है। सर क्या क्या इसमें अपलोड करना है? पहले तो बिहार एसएससी को धन्यवाद कि लगातार छात्र इस बात को उठा रहे थे और इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, चूंकि +2 लेवल की वैकेंसी है तो बहुत ऐसे भी छात्र हैं जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। मैच्योरिटी का थोड़ा सा अभाव है जिसके कारण उनका फॉर्म गलत हुआ था। लगातार वो सशंकित थे, सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया कि आयोग इस तरह का मौका उनको दी। लेकिन साथ में जैसे 12,199 पोस्ट है और साथ में ये भी कहा गया कि जो स्टूडेंट ये सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। बड़ी बात यह है जैसे कि यदि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो उसे तो सुधार कर ही सकते हैं, लेकिन और सभी स्टूडेंट जिसका कुछ भी गलती नहीं हुआ है तो फिर भी उन्हें निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहिए, नहीं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जो सारे स्टूडेंट के लिए ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो एक तरीका से देखा जाए तो फिर से आवेदन करने का ही समय दे दिया जाए, निश्चित जो किए हैं वही करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसका महत्व इसलिए भी अब थोड़ा सा बढ़ गया है कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया है, अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो रेलवे की तैयारी कर रहे थे, पूरी तरीके से कंसंट्रेशन उनका उस ओर जाना चाहिए था, लेकिन वैकेंसी इतना कम होने के बावजूद के वजह से और आगामी वैकेंसी भी किस रूप में प्रभावित रहती है, सबका झुकाव अभी बिहार एसएससी की तरफ हुआ है। 12,199 पोस्ट एक सम्मानजनक वैकेंसी है, इसलिए सब अपना इसमें स्थान पक्का करना चाहते हैं। तो लेकिन कहा जाता है, कई बार हमने आयोग के चेयरमैन से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात हुई है, तो उनके द्वारा भी हमेशा ये बात बोला जाता है कि स्टूडेंट को हमेशा आप एक बात समझाइए कि अगर आपने सही तरीके से फॉर्म भर दिया तो समझिए कि एक चरण आप ऐसे ही पास कर गए, क्योंकि 10 to 15% स्टूडेंट हमेशा से खाली टेक्निकली फॉर्म गलत तरीके से भरने के कारण रिजेक्ट होते हैं। तो कम से कम उतने दौर से आप बाहर हो जाएंगे अगर अच्छे से आप फॉर्म भर देते हैं। अब जो कहा जा रहा है आयोग के द्वारा कि अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले है मैट्रिक का अंक पत्र, दूसरा है मैट्रिक का प्रमाण पत्र ओरिजिनल, उसके बाद इंटरमीडिएट 10+2 अंक पत्र, दूसरा है इंटरमीडिएट 10+2 प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और ओरिजिनल या प्रोविजनल जो भी है, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, मतलब बिहार के हैं तो आप हाँ, EWS NCL SC ST प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू है, DCA हाँ बिल्कुल, टाइपिंग से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड, हाँ बिल्कुल, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, और बिहार सरकार में सरकारी या संविदा पर कार्यरत होने का प्रमाण पत्र यदि लागू है तो। संविदा वाले भी डालेंगे? हाँ बिल्कुल। और 13 तरह का डॉक्यूमेंट्स की चर्चा की गई है, तो जो भी स्टूडेंट को उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए लागू होता है तो उस डॉक्यूमेंट्स को निश्चित रूप से अपलोड करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल।
सर मतलब जो अभ्यर्थी इसमें इसके दायरे में आते हैं किसी भी प्रमाण पत्र का उनको देना अनिवार्य है। बिल्कुल। सर अब रही बात, चूंकि आवेदन भी कर देंगे, आप जैसे बता रहे हैं कि रेलवे वाले का भी झुकान इसी तरीका से है और रेलवे का भी जो सिलेबस है वही सिलेबस इनका भी है, इसमें इंग्लिश नहीं है। सीट भले 12,199 है लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है। यदि एक सीट की बात करें तो 150-200 विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं जिस तरीका से 60,000 रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन अब विद्यार्थी को समय कम मिलेगा चूंकि ये एडिटिंग वगैरह नहीं रहता तो एग्जाम का वेट करते, एग्जाम डेट का वेट करें। इसी दौरान आयोग भी कई जगह तलाशना शुरू कर दिया कि कब एग्जाम लिया जाए, क्या किया जाए, कई जगह पत्राचार हो रहे हैं। सर अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए? अभ्यर्थी को निश्चित रूप से बहुत सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत आसान नहीं रहना है। स्टूडेंट को पता है कि 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न है कि मैक्सिमम बच्चों को ये संतुष्ट करता है ये पैटर्न। क्योंकि बिहार में क्या है कि इंग्लिश के वजह से बहुत बच्चे एसएससी का फॉर्म नहीं भरते हैं और कई एग्जाम का फॉर्म नहीं भरते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में रेलवे और बिहार एसएससी ये बिल्कुल उनका फेवरेट हो जाता है सिलेबस। और बिहार एसएससी में देखा जाता है कि जो 150 क्वेश्चन है 50% वेटेज मैथ रीजनिंग का है और 50% जीएस सेक्शन का वेटेज है, जिसमें साइंस और जनरल जो जीएस है, कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, 8 सेक्शन सारा मिला करके, स्टैटिक जीके वगैरह मिला करके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग के महत्ता को थोड़ा सीरियसली लेना है, क्योंकि ये दो पेपर ऐसा है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर प्रैक्टिस में अगर आप हैं, अगर बेहतर तरीके से समझ है, तो 75 में 70 नंबर ला सकते हैं, 68 नंबर ला सकते हैं, 65 नंबर ला सकते हैं। लेकिन जीएस 75 क्वेश्चन में आप दावा नहीं कर सकते हैं कि आप 70-65 ले ही आइएगा, इसलिए कि और मैक्सिमम बिहार के बच्चों का, हिंदी भाषी प्रदेश के बच्चों का मैथ और रीजनिंग ठीक ठाक रहता है। तो ये आपके लिए प्लस है, यानी उन अभ्यर्थियों के लिए प्लस है कि ये 2 सेक्शन आपका पहले से अच्छा है। लेकिन अगर जिनको इस 2 सेक्शन में दिक्कत है, इस बीच में उसको इंप्रूव करने का प्रयास करें, क्योंकि ये दोनों सेक्शन अच्छा नहीं रहेगा तो आपका मार्क्स ओवरऑल प्रभावित होगा। इसके बाद बात आती है साइंस पे, चूंकि 25 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से पूछा जाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स का परसेंटेज केमिस्ट्री और बायो से थोड़ा कम रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का परसेंटेज मिला जुला के ठीक ठाक रहता है, बायो का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो इन बातों को भी समझना है और साइंस पर अच्छा समय देना है। और मैक्सिमम बच्चे चूंकि अभी जो रेलवे का भी तैयारी करते होंगे, दूसरे भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे, चाहे दरोगा का भी तैयारी करते होंगे, बीपीएससी का भी तैयारी करते होंगे, तो साइंस का वेटेज लगभग सब जगह एक जैसा है और साइंस पर लगातार स्टूडेंट मेहनत करते रहे हैं। साइंस को अच्छे से देखना है। बाकी 8 सेक्शन में आप जिस तरीके से पढ़ते हैं, बनाते हैं, आप लगातार देखिए, क्योंकि इतना बड़ा जीएस का सेक्शन है, लाख आप दावे कर लीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ कमियां नजर आती है। करंट अफेयर्स का भी वही बात है, 6 महीने से साल भर का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, तो साल भर के करंट अफेयर्स को स्टेप बाय स्टेप, पर मंथ बाय मंथ अच्छे से लाइन बाय लाइन करके लगातार आप देखते रहें, लगातार पढ़ते रहें। टिक लगा करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी सेट बनाने के दौरान आपको समझ डेवलप आया होगा, क्वेश्चन बैंक जो आपने स्टडी किया होगा, तो एक आइडिया आपका डेवलप हुआ होगा कि किस तरह का करंट ज्यादा पूछता है, और कुछ कुछ बिहार सेक्शन से भी थोड़ा बहुत देख लेना है। तो ऐसी परिस्थिति में इतने सारे कुछ ध्यान देंगे। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे कोशिश करना है कि एक सेट अब लास्ट मोमेंट में डेली बनाने का, एक सेट कम से कम डेली बनाए। 2 टाइम बनाने का जरूरत नहीं है, एक सेट आप डेली बनाए। और वीक में एक दिन सैटरडे या संडे को जो पूरा सप्ताह भर आप सेट बनाए हैं, पूरा महीना भर सेट बनाए हैं, उसका रिवीजन के लिए टाइम रखिए। जो सेट में आपको क्वेश्चन नहीं बना, उस क्वेश्चन में टिक आउट लगा लीजिए, आंसर में टिक मत लगाइए, क्वेश्चन में। तो इससे क्या होगा कि रिवीजन करने के वक्त सेलेक्टिव वही क्वेश्चन पर आपका फोकस रहेगा, टाइम आपका बचत हो जाएगा। जो ऑलरेडी जान रहे हैं उस पर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, लास्ट मोमेंट में लगातार आप रिवीजन करें, आपको फायदा होगा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ग्रुप में कहीं पर भी टेस्ट सीरीज चलता हो, जहां 1500-2000 बच्चे एक साथ टेस्ट देते हो, अगर वहां जाकर के टेस्ट देते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, और ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली आप जज कर पाएंगे कि रियल में हमारा परफॉर्मेंस क्या है। अकेले बनाते हैं तो आप शेर बनते हैं, जब सवा शेर से पाला पड़ेगा तब रियल कंपटीशन पता चलेगा। अब जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो पटना में नहीं रहते हैं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट अपना एक ऐप है, उस पर सारी सुविधाएं मौजूद है। ऑनलाइन टेस्ट को डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में भी आप दे सकते हैं। नहीं तो पटना में हमारा 4 सेंटर है, सैदपुर, मोर, भिकना, पहाड़ी, इसके बाद
किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लापुर, इसके बाद बाजार समिति मेन गेट, हर जगह शनिवार रविवार को 11 बजे से अपना टेस्ट चलता है, तो वहां भी आकर के टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जैसे भी हो, जो भी बातें हम बताए हैं उसको गौर करते हुए अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने का हमेशा प्रयास करना है और लगातार रिवीजन 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 साथ में चलते रहना चाहिए। सर आपका बुक आता है, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूं, जो भी अभ्यर्थी बताते हैं वो ये जरूर एक बार उस बुक का जिक्र करते हैं। रुक्मिणी का प्लेटफॉर्म का जो बुक आता है सर, वो क्या बीएसएससी उसको दो मोड में देखा जाए। एक तो कि बेसिक लेवल से अभी आप देखेंगे एनसीईआरटी एससीईआरटी का किसी भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस होता है। अगर छठे क्लास से 12वें क्लास तक के, जैसे कुछ बुक्स मेरे पास अभी यहाँ पर भी है, अगर छठे क्लास से 12वें क्लास तक का इस तरह, जैसे ये ज्योग्राफी है, ये देखिए इसमें छठा क्लास से लेकर 12वां क्लास तक एनसीईआरटी एससीईआरटी का पूरा एकदम पतली सी बुक है और 80 से लेकर के 100 रुपया के बीच रेंज है इसका। इसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी 7 अलग अलग वॉल्यूम में आता है। तो ये सब एग्जाम में आपका काम करेगा, इसको लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके पढ़िएगा। दूसरा इसका आता है प्रैक्टिस सेट, तो कई चरणों में आपका प्रीवियस ईयर सेट भी मौजूद है, जितना भी बिहार का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका एक क्वेश्चन बैंक का रूप दे दिया गया है, वहां से भी आप बनाइए और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लगातार सेट अपना आता है प्रैक्टिस वर्कबुक, उसको भी आप लगातार बनाते रहिए। एकदम कभी सेट का कमी नहीं होगा, इतना सारा हमने सेट दे रखा है। लेकिन गौर उसमें यह करना है कि हर सेट के लास्ट में जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, बड़ा रिच एक्सप्लेनेशन होता है। तो एक क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं, अगर उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो कम से कम 10 क्वेश्चन आपका नया तैयार होगा और उसी से रिलेटेड तैयार होगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को देख करके, छोटी छोटी बातों को अपना करके, आत्मसात करके प्रदर्शन अपना बेहतर कर सकते हैं। जो भी बीएसएससी इंटर लेवल अभ्यर्थी हैं, यदि अच्छा से तैयारी करते हैं, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल भी आने वाला है, सेम सिलेबस होता है और बहुत ही अच्छा पैटर्न है दोनों का। एक तरीका से यदि आप तैयारी करेंगे तो सीजीएल भी क्रैक कर जाएंगे। सर जिस तरीका से उम्मीद जताया जा रहा था, सर एक प्रश्न है, अभ्यर्थी के मन में ये हमेशा प्रश्न होता है कि ये एडिटिंग के बाद कहीं सीजीएल 4 की भी वैकेंसी दे दिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से उम्मीद। जल्द से जल्द सीजीएल 4 की वैकेंसी आपकी आएगी। ज्यादा संभावना है कि फरवरी में निश्चित रूप से वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। लास्ट में हम ये कहना चाह रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना रहता है कि सर फी बहुत ज्यादा होने के कारण हम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। तो इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप है अपना, मात्र 199 रुपया में समझिए 10 सब्जेक्ट 10 अलग अलग टीचर के द्वारा अपना दिया गया है। आप समझिए इंटर लेवल वाला 20 रुपया भी एक सब्जेक्ट का नहीं पड़ा और सब एक्सपर्ट फैकल्टी। तो 199 रुपया में बिहार एसएससी का पूरा कोर्स उपलब्ध है। लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए भी अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से और उस बैच को बाय करके 100% रिवीजन कर सकते हैं। जो भी यदि इन सुझाव को देखे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर आप जाएं प्ले स्टोर पर और वहां पे जरूर आप सर्च करें प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह और वहां पर जाकर बीएसएससी इंटर लेवल का एक बार कोर्स देखें। यदि आपको लगे कि मुझे जरूरी है, अच्छा लगे, तो आप जरूर एक बार बाय करें, मात्र 199 रुपए में। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर